नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। बात करें पिछले 2 सालों से जिस प्रकार से आप सभी वाकिफ़ हैं कि बच्चों की जो पाठन या फिर पठन है वो बिल्कुल प्रभावित हुई है, क्योंकि कोरोना ने जो है कि बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई थी वो पूरी तरह से एकदम माने कि ठप करके रखा था। लेकिन अभी हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि अब सरकार ने स्कूल को खोलने का इजाज़त दे दी है। अब धीरे धीरे छोटे बच्चों के स्कूल हो या फिर बड़ों के या फिर कोचिंग संस्थानों में भी अब धीरे धीरे रौनक आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची हटिया स्थित सिंह मोड़ के पास में एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है मैक कोचिंग सेंटर, और इसके फाउंडर मेंबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और चौबे जी। हम इनसे बातचीत करने को जाने की कोशिश करते हैं कि पिछले 2 साल से ये बच्चों को कैसे ये एजुकेशन दे रहे थे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। और क्या दिक्कत आ रही थी सर, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में पढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही थी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यही है अंडरस्टैंडिंग का। होता क्या है, ऑनलाइन में जो हम बताना चाहते हैं ठीक ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन ऑफलाइन में चूँकि बच्चे सामने होते हैं, बोर्ड हमारे बगल में होती है, पेन हमारे हाथ में होते हैं, तो हम उसको ठीक ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक ढंग से समझा सकते हैं। ऑनलाइन में उतना जवाब सवाल भी नहीं हो पाता है बच्चे से। बच्चे क्या है, कभी कभी अगर वीडियो पॉज कर लें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पढ़ रहे हैं कि गेम खेल रहे हैं। तो उस दौरान होता क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और गार्जियन इस चीज़ को समझता है लेकिन कंट्रोल तो कर पाएगा नहीं, क्योंकि बच्चे बैठे हैं, गार्जियन ड्यूटी करेंगे कि बच्चे पास बैठे रहेंगे। तो इस केस में देखा जाए तो ऑफलाइन कोचिंग संस्थान चालू होने से बहुत फ़ायदा है बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। और जो टीचर चाह रहे हैं कि बच्चे का लाइफ बने, उनके लिए तो और अच्छा है, और बच्चे के लिए भी जो पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन वो सक्सेस नहीं था और ना कभी हो सकेगा। और ऑफलाइन में तो हम बच्चे आराम से देख पाते हैं, क्वेश्चन पूछ पाते हैं और आगे कुछ भी सीख पाते हैं। उसमें ज़्यादा उनको वेरिएंट मिल जाता है, इसलिए। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना एज ए चैलेंज होता होगा? बहुत ज़्यादा। छोटे बच्चों के लिए तो कहना ही नहीं, छोटे बच्चे का पढ़ा ही नहीं हुआ। एक तरह से देखा जाए तो हम कोरोना काल में देखा जाए तो उसमें वो लोग कुछ अध्ययन ही नहीं कर पाया। बड़े बच्चों के साथ भी यही हुआ है। वो लोग 2 साल का अगर कैरियर उनका देखा जाए तो वो लोग कुछ नहीं सीख पाए हैं। इवन कि अभी हम लोग क्लास लेते हैं तो उसमें बच्चे जो भी 8 के 9 के सिलेबस है उसमें वो लोग कुछ नहीं सीख पाए हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा समझिए नुकसान हुआ है, और एजुकेशन का नुकसान होना देश का बहुत बड़ा नुकसान है। इसको भरपाई कोई नहीं कर सकता, कोई भी। चौबे जी, आपके जैसे कि ये जो मैक एजुकेशन सेंटर जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और अब कितने बच्चे हैं और पहले कितने बच्चे ये थे? पिछले 15 से 17 सालों से ये एजुकेशन हम स्टार्ट किए, और ये एक बच्चे से ही हमने स्टार्ट किया था। और इस संस्थान में सबसे बड़ा बात ये है आपको कि पैसे को लेकर जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए विशेष छूट दिया गया है, और पढ़ते भी हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फ्री में भी एजुकेशन ले चुके हैं हमसे, और बहुत से अच्छे बच्चे हैं। अभी जैसे IIT कानपुर में निकले हैं बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन वो यहाँ से पढ़ के अच्छे से उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे से निकले हैं लेकर के। तो मैं एक बच्चे से चालू किया था, आज भगवान के दया से 100 बच्चे आराम से आ जाते हैं। आपके कोचिंग संस्थान में जो है किस किस चीज़ की तैयारी कराई जाती है, खास तौर पे हमारे दर्शकों को बताएं। ये हमारे कोचिंग संस्थान पे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के तो फैकल्टी हैं, मैथ्स साइंस हम ही हैंडल करते हैं। और IIT, JEE मेंस, नीट की तैयारी विशेष रूप से की जाती है, और बोर्ड्स के लिए बच्चे को ठीक ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक ढंग से ट्रेनिंग दी जाती है कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे हैं कि अभी शिक्षक संस्थान तो खुल गए हैं लेकिन वो ठीक ढंग से गाइड नहीं कर पाते हैं, उसमें एक्सपीरियंस की कमी दिखती है। जिससे बच्चों लोग को सही ढंग से अगर शिक्षा देने का रूप किया जाए तो वो बोर्ड से ही अपने लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके आगे अपने आप वो डिसाइड कर लेते हैं कि आगे करना क्या है हमें। चौबे जी, चूँकि अभी तो मैट्रिक और इंटर का परीक्षा चल रही है, इंटर का रिजल्ट जैसे ही आएगा फिर IIT और JEE का भी एग्ज़ाम आएगा, तो वैसे जो बच्चे जो है कि जो तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, जैसे वो अपना टाइम मैनेजमेंट कर ले और उनका स्कोर अच्छा है, क्या उनका सबसे पहला बात कि कोई भी बच्चा अगर तैयारी करने वाला है, अभी सबसे पहला संदेश मेरा ये है, गार्जियन से सबसे पहला संदेश ये है कि मोबाइल से दूर रखें। चूँकि गार्जियन से पूछा जाता है कि अगर मोबाइल से बच्चों को दूर रखा जाए तो गार्जियन बोलते कि नहीं, बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं चाहे कुछ भी। लेकिन अगर गार्जियन को बोला जाए कि पर्टिकुलरली अगर बैठा जाए, उनके पास बैठे और देखे क्या कर रहे हैं, तो वो पकड़ नहीं पाएंगे। आप
6 क्लास से लेकर के देखेंगे IIT JEE मेंस के बच्चे लोगों को मोबाइल की आदत इतना ज़्यादा, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इतना ज़्यादा वो लत पकड़ लिए उन लोग का गेम का कि वो लोग मतलब उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो हम तो वही कहेंगे कि मोबाइल से दूर रहें, समय का यूज करें और टारगेटली पढ़ाई करें। पढ़ाई ज़्यादा करना भी नहीं। समझ ले कि जैसे कि आपने कहा कि मोबाइल पर जैसे बच्चे चिपक रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्या आपका आज के डेट में? आज के जो यूथ के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपको लगता होगा शायद? हाँ, ये मतलब हम लोग अभी मतलब पिछले 2 साल से हम यही देख रहे हैं। मेरे पास भी बच्चे आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि गार्जियन, बहुत से ऐसे गार्जियन हैं चाह के ही बच्चों को मोबाइल से अलग नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसके पास चले गए हैं ना, करीब आ गए हैं कि वो मोबाइल से दूरी को मतलब दूरी बना ही नहीं पा रहे हैं। और इसका उनको खामियाजा आने वाले फ्यूचर में भुगतना पड़ जाएगा अगर वो लोग ये अगर नहीं कर पाए तो ठीक नहीं। तो आपको लगता होगा और हमें भी लगता होगा कि बच्चे अगर अभी मान के चलिए पढ़ाई लिखाई, जाहिर सी बात है कि अगर रूटीन के अनुसार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका स्कोर डाउन होगा, और स्कोर डाउन होने की वजह से उन्हें अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, अच्छे उनका कैरियर सेटअप नहीं हो पाएगा, और अपना लाइफ में जो गोल है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। एकदम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एकदम, क्योंकि बच्चे हैं ना, अभी जैसा सिचुएशन है, हम नहीं कहते हैं, ये गवर्नमेंट अगर निकाले, आंकड़ा को निकाल के देखे, गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई होने से रहा, आप भी जानते हैं। प्राइवेट स्कूल में धंधा बन गया है। अगर स्कूल में टीचर जाते हैं तो बच्चे को अपने ही कोचिंग में बुलाएंगे, और कोचिंग में बुलाने के बाद क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो तो भगवान ही जाने। बस एग्जाम के लिए क्वेश्चन दे दिए, पढ़ लिए, पास हो गए। लेकिन अगर टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंटेड टीचर हैं, आप उनको क्वेश्चन दीजिए ना, आप पेरेंट्स के सामने क्वेश्चन दे के देखिए ना, वो नहीं बना पाएंगे। अब उस समय देते हैं तो बच्चा कहता है नहीं, टफ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसी के बुक से पूछिए ना, पहले चैप्टर से एक्सरसाइज से पूछिए, नहीं बना पाएंगे। वो क्यों नहीं बना पा रहे भैया? कहीं ना कहीं सिस्टम हम लोग का खराब हो चुका है, और ये सिस्टम को सुधारने के लिए यंग को आना बहुत जरूरी है, और यंग टीचर में वही आगे आए जो मतलब देश के लिए कुछ कर सकता हो। नहीं तो आज तो भाई एजुकेशन भी क्या है, जस्ट लाइक मनी हो चुका है और कुछ भी नहीं। तो ये थे चौबे जिनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चे भले लॉकडाउन की वजह से उन्हें नई चीज़ें मिल गई, जैसे पहले जो गार्जियन डांटते भी थे कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना था, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई के वजह से बच्चों को मोबाइल देना हर गार्जियन के लिए ज़रूरी बन गया। लेकिन यही ज़रूरी का फ़ायदा बच्चे भी उठा रहे हैं, और गलत उनके माने आदतों में शुमार होती जा रही कि मोबाइल या तो गेम से चिपके रहना, और जो बच्चे नहीं कर पाते इसी से दूर, तो उनका करियर कहीं ना कहीं लड़खड़ाते नजर आएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर पब्लिक। सहयोगी सुरभि के साथ संजय कुमार, रांची।